दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दुआएं काम आई ना अब्रे रहमत ने बचाया। रन्स का पहाड़ देखकर शाहीन परवाज करना ही भूल गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मार्के में भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। पहले बैटिंग में मार मार कर पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई तो बाद में इंडियन बॉलर्स ने बैटिंग में शाहीनों के औसान खता कर दिए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले खेलने की दावत दी तो रोहित शर्मा और शेखर धवन ने 136 रन का शानदार आगाज फराहम किया। धवन 68 रन बनाकर आउट हुए। 192 के मजमूई स्कोर पर रोहित शर्मा रन आउट हो गए तो बाद में कोहली और युवराज सिंह ने स्कोर में तेजी से इजाफा किया। 285 के मजमूए पर युवराज सिंह 53 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन कोहली और हार्दिक पांड्या ने मुकर्रर 48 ओवर्स में भारत का स्कोर 319 रन तक पहुंचा दिया। कोहली ने 81 रन की इनिंग्स खेली। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान को 324 रन का हदफ मिला, लेकिन पाकिस्तानी इनिंग्स के 5वें ही ओवर में बारिश एक बार फिर शुरू हो गई और मैच रोक दिया गया। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो कौमी टीम को 41 ओवर्स में 289 रन का हदफ दिया गया। अहमद शहजाद और अजहर अली ने 47 रन का आगाज फराहम किया तो शहजाद 12 रन बनाकर आउट हो गए। अजहर अली 50 रन बनाकर आउट हुए तो विकेटों की लाइन लग गई और पूरी टीम 33.4 ओवर्स में 164 रन पर ढेर होकर 124 रन से मैच हार गई। बर्क रफ्तार बल्लेबाजी पर युवराज सिंह को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान वक्ती उसके लाहौर स्टूडियो से। देखा आपने कल चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मैच में पाकिस्तान और भारत में पाकिस्तान को एक मतलब शिकस्त का सामना करना पड़ा है और माजी करीब में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। और कल जिस तरह का खेल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पेश किया है वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक भी है, मायूस कुन भी है। इमरान खान साहब ने भी उस पर अपने ख्यालात का इज़हार किया है। लेकिन अगर हम मजबूती तौर पर देखते हैं तो खेल के हर शोबे में, भले वो हिकमत अमली है, भले वो मनसूबाबंदी है, भले वो टीम सिलेक्शन है, भले वो शॉट सिलेक्शन है, भले वो फील्डिंग है, भले वो बॉलिंग है और भले वो खिलाड़ियों का एहसास ज़िम्मेदारी है, हर जगह पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मायूस किया है। और सबसे ज़्यादा परेशान कुन और तशवीशनाक चीज़ यह है कि हमारे क्रिकेटर्स की कारकर्दगी जमूद का शिकार है। ये बेहतरी की तरफ नहीं जाते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते हैं। और बदकिस्मती हमारी ये भी है कि जो अच्छा खेलता है अवामी सतह पर और मीडिया की सतह पर भी उसी तनकीद का सामना करना पड़ता है। मेरी मुराद अजहर अली हैं। वो सबसे ज़्यादा रन उन्होंने कल के मैच में पाकिस्तान के लिए स्कोर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। हमें वो दर्शनी पहलवान जिनको वो सिर्फ अखाड़े में प्रैक्टिस के लिए या रियाजत के लिए या मश्क के लिए रखा जाता है वो खिलाड़ी नज़र नहीं आते। हम अहमद शहजाद की बात कर लें, मोहम्मद हफीज़ की बात कर लें, हम बाबर आजम की बात कर लें, हम सरफराज अहमद की अपनी बात कर लें, हम जितने भी वहाब रियाज की बात कर लें, पाकिस्तान के बॉलिंग में जितने भी लोग हैं उनकी बात कर लें। अगर हम बॉलर्स को छोड़ भी दें तो कल के मैच में और इस चैंपियंस ट्रॉफी में जैसा कि हम पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं कि ये बैट्समैनों की एक टूर्नामेंट है, इसमें टीमें अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ से मैच जीतेंगी। बॉलर्स का यहाँ पर सिर्फ ये काम है कि उन्होंने अपने बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए कम से कम रन तक महदूद करना है। रन ज़रूर बनेंगे लेकिन कम से कम रन तक महदूद करने की कोशिश करनी है। और अगर बॉलर इसमें कामयाब रहते हैं, विकेटें हासिल नहीं भी करते हैं तो उनकी ये बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के और इंडिया के मैच में हमारे खिलाड़ी खेल के हर शोबे में नाकाम रहे हैं। फील्डिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में, बैटिंग के शोबे में। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक इसलिए भी है कि हम आईसीसी की रैंकिंग में 8वें नंबर की टीम हैं और ये कोई एक दिन की ख़राब कारकर्दगी का नतीजा नहीं है। ये मुसलसल शिकस्तों और नाकामियों की वजह है कि आज पाकिस्तान की टीम आईसीसी के आलमी दर्जा बंदी में 8वें नंबर पर खड़ी है और हम उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। हमें नीचे जाने का खतरा ज़रूर मौजूद है, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। बांग्लादेश की टीम 6ठे नंबर पर आईसीसी के और हम 8वें नंबर पर हैं। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर हम सहूलियात की बात करें, हम अगर इनको मिलने वाली जो पैसे मिलते हैं, जो मुआवजा इनको मिलता है, जितने इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो किसी भी लिहाज से किसी अच्छे मुल्क से या किसी अच्छे क्रिकेट खेलने वाले मुल्क से कम नहीं है। खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलियात मुहैया हैं, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इनको दीगर कई ऐसे ज़राए हैं जो कानूनी ज़राए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और दीगर स्पॉन्सरशिप की तरफ से इनको मुआवजे मिलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से खिलाड़ियों की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं है। अगर कोई 80-90 मैच खेलने के बाद भी उसको अभी तक गेंद नज़र नहीं आता बैट्समैन को, तो क्या किया जा सकता है? अगर कुछ 150 मैच खेलने के बाद भी किसी को आर्ट ऑफ स्कोरिंग नहीं आता है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? अगर 150-200 मैच खेलने के बाद भी अगर
किसी खिलाड़ी को मैच चलाना नहीं आता है, किसी खिलाड़ी को क्रीज ऑक्यूपाई करना नहीं आता है, किसी को स्कोरबोर्ड रोटेट करना नहीं आता है, किसी को रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं आती है, किसी की शॉट सिलेक्शन बेहतर नहीं हुई है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? आज आकर सबका गुस्सा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पर निकलता है कि यहां पर, और आज पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पर वो भी तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत बख्शी ही नहीं है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की तौफीक ही नहीं हुई 20 साल के करियर में, वो लोग भी आज पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पर तनकीद कर रहे हैं। हमारा एक मसला यह भी है कि हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी को एनालाइज करने की बजाय, उसका पोस्टमार्टम करने की बजाय, हम दीगर शोबों का पोस्टमार्टम करने चल पड़ते हैं, जिस वजह से गुडमुड हो जाती है चीज़ें और हम जो एक अच्छी चीज़ निकालना चाह रहे हैं उसमें नाकाम रहते हैं। अगर कल के मैच की नाकामी को सामने रखते हैं, आने वाले मैचेस में पाकिस्तान से कोई अच्छी उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन कल के मैच की बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं तो बड़ी ही मायूसकुन कारकर्दगी रही है पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स की, पाकिस्तान के नौजवान प्लेयरों की, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की, मिकी आर्थर, पाकिस्तान का बॉलिंग कोच, पाकिस्तान का बैटिंग कोच, पाकिस्तान के ट्रेनर। हमने उमर अकमल को तो वापस भिजवा दिया है, लेकिन फिर हमने वहाब रियाज को कैसे खिला दिया प्लेइंग 11 में? उमर अकमल ख़राब फिटनेस की बिना पर टीम से हमने उनको यूके से वापस भिजवा दिया, लेकिन वहाब रियाज मुकम्मल फिट नहीं थे। और जैसा कि कल यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो आमिर नदीर साहब ने उस वक्त भी कहा था कि वो उनको फिट नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी परेशान कुन चीज़ें हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है और हमें अपने तज्जियों को भी, हमें तबसरों को भी ठीक करने की ज़रूरत है कि हम असल चीज़ की निशानदेही करें। हम डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक है बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन जाकर देखें तो सही ना खराबी क्या है। ये कह देना बाहर से बैठ करके डोमेस्टिक क्रिकेट खराब है, खराब है, खराब है, क्या खराब है बताना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर इतनी ख़राब है, यहाँ पर टैलेंट इतना कम है, ये हसन अली कहाँ से आ गया, ये बाबर आजम कहाँ से आ गया, ये इमाद वसीम कहाँ से आ गया, ये शादाब खान कहाँ से आ गए, ये यासिर शाह कहाँ से आ गए, ये असद शफीक, अजहर अली कहाँ पर क्रिकेट खेल को ऊपर आ गए हैं। ये सारे के सारे इसी पाकिस्तान की इस क्रिकेट के निज़ाम का हिस्सा हैं और उसी निज़ाम से ऊपर आए हैं। ये शर्जील खान कहाँ से आ गया? अब वो अलग बात है कि खिलाड़ी अगर अपनी गलतियों की वजह से किसी और मुसीबतों में फंसें और उसका नुकसान पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को हो, पाकिस्तान की पूरी टीम को हो, पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट के निज़ाम को हो, तो इसका तो कोई अजाला नहीं है ना, इसका तो खिलाड़ी जिम्मेदार खुद है। आज इस कल के मैच के हवाले से हम बात करेंगे ज़्यादातर, और मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा 90 के दहाके में उन्होंने क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की, तेज़ गेंदबाज आमिर नदीर साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप तो कहते हैं जी ये महज वसीम है जी, 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है जी, क्या करना है जी? वो आधा स्कोर नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह देखा साहब, आपने पूरे इंटरव्यू में बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और दिल को लगने वाली बातें की हैं। हाँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं अपनी क्रिकेट बरादरी को कह रहा हूं जो मुख्तलिफ चैनल के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहे हैं, वो हमारी डोमेस्टिक को रो रहे हैं, वो हमारे क्रिकेट बोर्ड को रो रहे हैं। और भाई क्यों रो रहे हो? और डोमेस्टिक क्रिकेट नीचे आकर देखो तो सही, वो धूप में आकर देखो तो सही, मैच बच्चे खेल रहे हैं। हमारे पास लॉट है हाफिज साहब बड़ी बच्चों की, ये जो आप 400, 300, 200 मैच खेल के जिम्मा सारा ऊपर निकाल रहे हैं डोमेस्टिक के ऊपर। मुझे बताओ किस में खामी है डोमेस्टिक में, मुझे बताया जाए क्या खामी है? अभी पाकिस्तान कब हुआ है? शकील शेख साहब ने करवाया, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट हुआ बसा वो, वहां पे बच्चों ने देखे रन किए हैं और वो 300 प्लस रन हुए। अगर हमारे इंटरनेशनल लेवल पे आप रन बच्चे नहीं कर रहे, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर है? पाकिस्तान क्रिकेट को आपको अच्छा कोच दे रहा है, बॉलिंग कोच दे रहा है, फील्डिंग कोच दे रहा है, हर चीज दे रहा है, मगर हमारे जो प्लेयर है वो नाकाम रहते हैं। तो सारा नजला जो होता है वो जो हमारे जो बोर्ड में बैठे हैं लोग उनके ऊपर ये गिरा देते हैं। ओ खुदाया अपनी आंखें सही करो। और टेस्ट क्रिकेटर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप ये फजूल में बात जो करते थे बड़ा आराम से कर देते हो कि जी डोमेस्टिक रोना, डोमेस्टिक का डाला हुआ है कि 4 दिन का मैच 4.25 दिन का कर दे हम। अच्छा ठीक है, वनडे मैच हम क्या 32 ओवर का करते हम, और पूरी दुनिया का जो निजाम चलता है वही पाकिस्तान में चलता है। आप पता नहीं किस कौन सी हवा में बैठे, मैं यकीन का बुरा हो गया, बाल मेरे सफेद हो गए टेस्ट क्रिकेटों की बातें सुन के, डोमेस्टिक। और मैं कहां से आऊंगा बसा? ये जितने लोग हैं कहां से आए? डोमेस्टिक से आए। डोमेस्टिक में कोई खराबी नहीं है बसा, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई खराबी नहीं है, पैसा दे रहा है उनको, हर चीज फैसिलिटी दी जा रही है, फिर हम रोते हैं जी हमारे बोर्ड। अब कल बंदे आउट हो जाते हैं, क्या वो शहरियार साहब ने कहा था, वो नजम सेठी साहब ने कहा था क्या आउट हो जाओ। यार मैं हाथ जोड़ता हूं, क्रिकेट की बेहतरी की बातें करें जो आगे मुस्बत आनी चाहिए। हार जीत अपनी जगह, आप ये जो खेल रहे हैं आप उन पर तनकीद करें। आप ये जो डोमेस्टिक का रोना और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोना है ना, इसको बंद करें। डोमेस्टिक का रोना और पाकिस्तान क्रिकेट का रोना इसको बंद करें। बिल्कुल। अब मैं टू बी ऑनेस्ट आपको, मैं सच्चे में कल अफसोस हो रहा था, अभी टेस्ट क्रिकेट मैं भी खेला हूं, इनकी बातें सुन के मैं सुन के कान पाक गया इनकी। ये वो ये है कि वो तोता मैं ना यार क्रिकेट खराब है,
या डोमेस्टिक में कुछ नहीं है। अभी मैं अंडर 19 आवाज साहब पूरा 2 माह देख के आया, 45 बासत अली की हम टीम थी, पूरी गेम ग्राउंड में बच्चों को टैलेंट देखा है, बच्चों ने जान मारते हुए देखा है। और इंशाल्लाह मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अंडर 19 लेवल तक इंशाल्लाह बता हम आपको 5-6 लड़के देंगे और वो रेडी टू प्ले होंगे 1 ईयर के अंदर। ये मेरा आपको खुला चैलेंज आज मैं बता के जा रहा हूं आपको। अच्छा जी, 1 साल के अंदर अंदर वो खेलने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। बस आप बड़े बच्चे हैं हमारे पास। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में खामी वैसे क्या है? मैं कहता हूं इनसे पूछो यार, वो मेरी तारीफें कर रहा है, मैं उसकी तारीफें करूं, बस ये काम है इन लोगों का। हाँ बस अब ये नहीं चलेगा। कौन आप ये मैं अपनी टेस्ट क्रिकेट बरादरी को कह रहा हूं जो मुख्तलिफ चैनलों पे बैठ के बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं। यस, तो खराबी होगी ना। कौन सी खराबी है? पूछे ना उनसे। आज 400 300 मैच खेल के बातें कर रहे हैं जो डोमेस्टिक, और तुमने डोमेस्टिक में कितने मैच खेलने अभी तक मुझे बता दो। तो शाहिद अफरीदी ने भी पूछे कहा, ना उनसे। शाहिद अफरीदी ने भी कहा है मैं ग्रेट जो भी रिटायर हुआ वो बात करें डोमेस्टिक खराब है। और खुदा का होप खा भाई, तू भी डोमेस्टिक से ही आया, तू अब कह रहा है डोमेस्टिक, जब तू बाहर बैठ के तू डोमेस्टिक का रोना शुरू कर दिया रोना, इस तरह नहीं होगा। हमारी क्रिकेट सही चल रही है साहब, हमारे अगर ऊपर से इंटरनेशनल प्लेयर नहीं करे तो उनसे पूछा जाए। मैं क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त कर दूं, आप उनसे पूछें, आप मिकी अदर से पूछें, आप ग्रैंड फ्लावर से पूछें क्या आपने क्या किया। क्या किया जी आपने? हमने पूरी 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 फैसिलिटी दी है ना। देखो सिलेक्शन में इंतजाम आपको सलूट करता हूं, उन्होंने जो भी उन्होंने कहा कि उनको टीम दी गई, चलो उमर अकमान फिर था वो वापस आ गया, कोई इशू नहीं बनाया इंतजाम ने। मगर फिर भी अगर आप टीम आपकी नहीं करती वहां पे तो इनका कोई कसूर नहीं है, ना डोमेस्टिक है ना क्रिकेट बोर्ड का। किसी का तो कसूर है ना आमिर साहब। क्रिकेट है तो हमारे टेस्ट क्रिकेटरों का कसूर है जो चैनल में बैठ के बातें करते हैं। जो खेल रहे हैं, जो आउट हो रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उन पे बात करें ना आप। हाँ। आप हफीज पे बात करें, आप असद शफीक सरफराज पे बात करें, आप वहाब रियाज पे बात करें, उन पे बात करें। आमिर साहब बात यह है कि जब टीम हारती है ना तो फिर ये सारी चीजें यही तो बात है। बस अब हार जीत तो होती रहती है। 20 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, मैं भी आपके चैनल पे आ रहा हूं, मैं तो वही करता हूं, मगर होना नहीं है। मगर ये करना किसने? हमारे प्लेयरों ने करना, दम हम लेना, जज्बे के साथ आना है, हमें तो वक्त चेंज करना पड़ेगा। तो आप इनको देखें ना, आप इनके बारे में आप चाहते हैं ठीक है जी, अहमद शहजाद, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, पूछे। मैं कहता हूं नए लड़कों को लाएं। आप सोचने की बात नहीं है, आप करने की बात। तो नए लड़के कौन लाएंगे जी? आमिर सोहेल लेके नहीं, ये इंतजामुल हक साहब लाएंगे। मगर देखें हमने आईसीसी का टूर्नामेंट भी तो खेलना था ना, हमारे पास बेस्ट चॉइस तो यही थी। अब इंशाल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान का में बच्चों ने बड़े 300-300 रन किए हैं, 400 रन किए हैं, ये आएंगे और वो तैयार बैठे हुए हैं। मगर क्या था कि हमने एक टाइम देना, ये कोई कह ना सके। आज मैं मिसाल देता हूं, अगर 4 प्लेयरों को आज इंतजाम साहब बाहर निकाल देते हैं, यही मीडिया के लोग फिर उनकी तारीफ, नहीं ये अच्छा था, इसको क्यों बाहर निकाला गया, ये मेरे लिख लें बात। मेरा ख्याल आप लोगों का ज़हन बना रहे हैं इंतजाम। मैंने मुझे लगता है इंतजाम साहब मैं बातें सुनता हूं ना, जो मेरा यकीन माने मेरी इतनी नहीं है क्रिकेट सेंस, मगर मैं जितनी देखता हूं समझता हूं उससे बात तो कर सकता हूं। अगर ये आज 4 लड़के हमारे जो फ्लॉप हुए हैं, आज ये मीडिया बोल रहा है ना, कल इंतजाम साहब निकाल दे, वो तो यही मीडिया के नहीं इंतजाम भाई ने गलत किया। ओ भाई की जगह खड़े तो नहीं, मीडिया नहीं कहेगा, वो आपके टेस्ट क्रिकेटर दोस्त कहेंगे, सब कहेंगे। अब सर सब कहेंगे। मगर फिर मैं कह रहा हूं डोमेस्टिक हमारी वंडरफुल चल रही है साहब। पाकिस्तान क्रिकेट में जितने भी लोग बैठे हैं यार, उनका काम तो चलाना है, वो तो क्रिकेट चलाने, वो तो पैसा लगा रहे हैं। यहां तो ना ये पैसा रोक रहे हो या उनको तनख्वाही ना मिल रही हो, इनको फैसिलिटी ना दी जा रही हो, फिर हम कहें यार नहीं ये गलत लोग बैठे हुए, वो सारी चीजें आपको दे रहे हैं, मगर आप फिर वही रोना। अच्छा जी, अजहर अली सबसे अच्छा खेले और उस पर सबसे ज्यादा तनकीद भी हो रही है। यही तो मैं रोता हूं। ये आप देखें, अजहर अली ने 50 कर दिया, बाकी किसका किया? बाकी टेलीफोन नंबर है सारे। उसके बाद जनाब इमाम वसीम की बात कर रहे थे कल हमारे टेस्ट क्रिकेटर हजरात, वो इमाम वसीम जब का है वो तो नया बॉल कर रहा है, यहां तो ना आज ही उसने किया हो। आप इसका निकाल लें मैचेस, ये हर पहला ओवर या दूसरा ओवर करता है, उसमें आपका आउट करता था, जब आउट कर रहा तो वाह जी वाह इमाम वसीम वेल डन। अकाली महावसीम से नहीं हुआ साढ़े नहीं जी। आमिर साहब 164 पे आपकी टीम आउट होगी, आप किसके दफा कर रहे हैं? हमेशा मैं बता रहा हूं, महावसीम की पहले बता रहा हूं, महावसीम बड़ा अकाली महावसीम को क्यों ओवर दे दिया, क्यों दे दिया, मैं उसका पहले जवाब दे रहा हूं आपको। शुएब हबीब साहब ने कल ही कहा था कि ये ब्लंडर है। यार शुएब भाई का अपना है, मेरा जो बात है मैं वो आपके ख्याल में महावसीम नहीं, आप बता दें। चलो आपने आपके ख्याल में जो एक ट्रेंड था पाकिस्तान के पाकिस्तान के ओपनिंग बॉलिंग का, उसको कैरी किया उन्होंने? हाँ तो सही किया उसने, वो अच्छा फैसला था। अगर वहां पे 2 आउट कर जाता है महावसीम, क्या बात, गुड्स जी सरफराज ने क्या कप्तानी की है, एक तरह से वो लगा दे, वो 2 आउट कर गया, फिर हम ठीक थे।
आप 164 पे आउट हुए हैं। अब साहब आप बोलेंगे आपने 319 रन खाए हैं। मैं आपने जैसे शुरू में कहा ना, हम कल तमाम शोबों में आप साहब 100% फेल हुए। एक टीम प्लानिंग जो मिकी आतर साहब ने आगे उसमें कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये हमने प्लान किया था, हम उस पर नहीं कामयाब हुए। अजहर जो वहाब रियाज खेला गया वो मेरे कहने पे खेला गया है, तो वो भी उसने जिम्मेदारी कबूल कर लिया। मगर देखिए हमें कल हमारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, प्लानिंग तमाम फेल थी। हम किसी शोबे में लग ही नहीं रहे थे कि यार ये पाकिस्तान की टीम खेल रही है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपने सारी उम्र क्रिकेट खेली, आपको क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता ना? पाकिस्तान, जैसे मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि ये जो हमारी बॉलिंग है, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हसन अली, वहाब रियाज, ये 4, शादाब खान, शोएब मलिक 6, 7वां बॉलर एक और भी है मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के पास। ये हमने इन 7 बॉलरों का क्या करना है? मुझे एक बात बता दें, मोहम्मद हफीज क्या 10 ओवर पूरे करने का बॉलर नहीं है? हाँ साहब, ये मैंने कल आपके प्रोग्राम कहा था, ये मैं पहली मर्तबा दे रहा हूं कि सरफराज साहब को 7 बॉलर मिले हैं टीम में। 7 बॉलर अगर 4 मार खट जाते हैं तो 3 मार को यूज किया जाता है, मगर हमने प्रायोरिटी पहले 4 को देनी होती है। अगर 4 ही मारे सही नहीं कर रहे, आप कजा फरमा रहे। मैं टीम कॉम्बिनेशन की आपसे बात जानना चाह रहा हूं कि ये जो 7 गेंदबाज हैं इनको आपने क्या करना है? आपके पास जब मोहम्मद हफीज की सूरत में 10 ओवर पूरे करने वाला बॉलर मौजूद है, वो एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहा है ना, वो फिर ही खेल रहा है। तो आप फिर मोहम्मद हफीज से 10 ओवर क्यों नहीं करवाते हैं? मैं तो आप उसकी जगह पे जो नीचे से एक बॉलर इजाफी शामिल कर रहे हैं, या तो फिर आप इजाफी बैट्समैन शामिल करें या एक स्पेशलिस्ट बॉलर शामिल करें। आप क्यों उसका वजन उठा के दूसरे बॉलर के ऊपर डालते हैं? मैं एग्री करता हूं साहब। आपने शोएब मलिक को एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में डाला, आप उसको क्यों 10 ओवर नहीं करवाते? कितने ओवर किया? 2 ओवर में 10 रन दिए। ठीक है, मैं कहता हूं इन दोनों से बॉल करवाते रहने, हफीज को भी लेके आना चाहिए था। कल मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं, कल हम हर शोबे में फेल रहे हैं। कल सरफराज हमें वो लग नहीं रहा था कि कैप्टन हो। जब आपको धुआंधार मार देखें, आप बता हसन ने तकरीबन, हसन को मेरा कितने रन पड़े हैं? 10 ओवर में 70। 10 ओवर 70। कल हसन भी मुझे ऑफ कलर लग रहा था। जो वेरिएशन करता है, वो जो यॉर्कर करता है, जो अच्छा वो स्लो वन बाउंसर मारता है, वो मुझे नाकाम रहा। वहाब रियाज को ले लें 8 ओवर में, फिर वो 76 रन। अच्छा चलते हैं जरा बरतानिया। ज़ुखरुफ खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। जी ज़ुखरुफ, आपने कल खासा मैच एंजॉय किया होगा मेरा ख्याल है बर्मिंघम में। जी हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैच तो देखिए जी, एक जो स्पोर्ट्समैन होता है या कोई अनबाइस्ड जर्नलिस्ट है, वो तो अगर इंडिया भी अच्छा खेल रहा हो, उनकी बैटिंग अच्छी हो, तो हम मैच जरूर एंजॉय करते हैं। और दूसरी बात, मैं अभी आपकी भी बात सुन रहा था और बाकी पैनलिस्ट की भी बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, बट देखिए अभी तो प्रॉब्लम वही है। मैं सुबह यही जगह पे बात कर रहा था कि जब भी हम कोई मैच हारते हैं या स्पेशली इंडिया से हारते हैं, सबकी ले दे होती है, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऊपर वाले चेंज कर दो, नीचे वाले चेंज कर दो, फलां को बुला लें, ये कर लें। बस वो सारी बातें करके सब अपना दिल ठंडा कर लेते हैं, और होता पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वही कुछ है जो 1947 से लेके 2017 तक हो रहा है। कोई इसको सही मानों में चेंज करने की ना किसी की ख्वाहिश है और ना कोई इसको चेंज करना चाहता है। सब लोग इस चीज में लगे हुए हैं कि किसी को कुर्सी मिल जाए और वो कुर्सी का वैसे इस्तेमाल करें जैसे कि इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप कुड़ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि हफीज को क्यों ओवर नहीं कराए गए, फलां को क्यों नहीं रखा गया, मलिक से 2 ओवर कराए गए, तो ये चीज अगर मैं समझ रहा हूं, आप समझ रहे हैं या आपके पैनलिस्ट समझ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जो बर्मिंघम में आपकी टूर सिलेक्शन कमेटी है, आपका कप्तान है, आपका कोच है, वो ना समझ रहा हो? ये मेरा ख्याल है सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इन सबको अपने पैसों से मतलब है, अपनी चीजों से मतलब है, और ये हमेशा ऐसे करते रहे और हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। आप मुझे बताएं कि अभी मोहम्मद हफीज का रोल क्या हुआ, शोएब मलिक का रोल इसमें क्या हुआ? सरफराज को बहुत कहा गया कि जी फलां बड़े जबरदस्त कैप्टन है जी, बड़े एग्रेसिव कैप्टन है, उन्होंने स्टार्ट ही इमाद वसीम से किया। दूसरी जानिब आप ये देखते हैं कि वो अपने टॉप के ऑफ स्पिनर अश्विन को निकाल देते हैं और वो पहले ये बात सोचते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो सीमर्स को अच्छा नहीं खेलते और वो उनकी जगह सीमर को खिला देते हैं। तो आप इससे अप्रोच का डिफरेंस लगाएं, अंदाजा लगाएं कि वो कितने प्रोफेशनल हैं और हम क्यों बैकफुट पे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ुखरुफ खान, आपने हमें अपडेट किया बरतानिया से भी और अपने ख्यालात का भी इजहार किया। अच्छा जी, ये आपने क्यों रखे हुए जी 2 ये फिर ये अहमद मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक? अगर आपने उनसे 10 ओवर नहीं करवाने तो फिर तो आप उनकी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में ना रखें। ठीक कह रहे हैं आप उनको ये शामिल करें कि ये हमारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, ताकि जब उनकी सिलेक्शन हो तो वो एक बैट्समैन की हैसियत से उनकी कारकर्दगी का तज्जिया किया जाए और फिर उनका फैसला किया जाए कि ये आते हैं टीम में या नहीं। साहब मैंने फिर अब कह रहा हूं कि हमने ओवरऑल हम तमाम शोबों में फेर रहे हैं, कैप्टनसी के हिसाब से भी दे लें। अब जैसे देखें, शोएब मलिक हो, जिस टीम में हफीज हो, इमाद वसीम हो, शादाब खान हो,
ये अजहर अली भी बॉल कर लेते, आप तो लकी कप्तान हो यार, आपके पास इतनी ऑप्शन है और आपके पास वो बॉलर 1-2 ओवर वाले बॉलर नहीं है, वो 10-10 ओवर करने वाले बॉलर हैं। अगर हफीज अगर मार खा रहा था तो हफीज से बॉल ले सकते थे, जैसे शेखर धवन जैसे बॉल कर रहा था, आप अमाद वसीम को बॉल करवाते जा रहे हो, उसका तो एंगल बन रहा है, वो तो मारने मिड विकेट, अगर वहां पे हफीज लगता वो ऑफ स्पिन बॉल करता, वो उसको आउट कर देता और वहां रन भी रोक लेता। ये सारी चीजें यहाँ पे सब हैं जो कल सब कुछ गलत हुआ है, हमें मानना पड़ेगा। अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस पे क्या है यार? ये देखिए, मैं उसको नहीं कुछ कह सकता, पता नहीं यहाँ तो बेचारा कोई मेंटली मुझे अपसेट लग रहा है, यहाँ तो उसकी फॉर्म जो है ना वो लग नहीं रहा अहमद शहजाद जो अहमद शहजाद होता था। जिन गेंदों पे वैसे नहीं कुछ अर्सा तो लगा है, ये मानना पड़ेगा यार, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो कुछ लगा, मगर जो वो जिस गेंदों पे वो आउट हो रहा है ना, उसकी वो पेट शॉट है मिड विकेट के ऊपर चौके वाली, यहां तो पता नहीं है। अब ये बैटिंग कोच से पूछे भी इतना अरसा ये फ्लॉप रहा है, ये क्यों रह रहा है, इसका तो जवाब बैटिंग कोच ही अच्छा, आप दे मुझे बताएं कि फर्ज कर लें कि यही फॉर्म कैरी करता है अहमद अगले मैचेस में भी, यकीनन ये ड्रॉप हो जाएगा। अब साहब बिल्कुल होगा। अब देखें फिर कमबैक करवा देंगे नहीं, 3 अब महीने देखें ये एक सवाल निशान है। अगर अहमद शहजाद को हम अगले मैच में बाहर बिठा देते हैं, फिर हम कहेंगे वो फिर नेक्स्ट सीजन में आ जाता है, फिर कहेंगे यार एक ही मैच खिलाया था ना। बात हो गई हमने उसकी परफॉर्मेंस देनी है। वेस्ट इंडीज टूर से जब ये चला है तो इसकी ये क्या खेल रहा था, आपने वेस्ट इंडीज में देखा ये नीचे उतर रहा था, ये बड़ा दिलेर प्लेयर था। अब आई डोंट नो इसको क्या भाई, ये मुझे समझ से बाहर है। अगर हम देखें नेक्स्ट मैच में हम पाकिस्तान की टीम बाहर नहीं हुई आईसीसी से, आपने तो कहना ही नहीं मैं क्यों कहूं, आपने कहा अभी सब बाहर नहीं हुए। अभी इंडिया हो सकता है साउथ अफ्रीका से, अब आगे नहीं फेम बैठ यार भाईजान, आप साउथ अफ्रीका से जीतेंगे, मैं सारी बातें कर रहा हूं ना, आप साउथ अफ्रीका से जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे यार, हम चैंपियन बनने हैं, बताओ कुछ भी कर जाएंगे, मगर हमें टीम को एक आप इस वक्त जागने सोए नहीं हुए, लग रहा है साहब 45-47 जाग रहे हैं। आप ऐसी बातें ना करें, आपने आपके ख्याल में साउथ अफ्रीका को हराना है? बिल्कुल हराएंगे, श्रीलंका को भी हराएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बातों से क्रिकेट खेली जा सकती है? बातों से नहीं मैं कह रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये कर सकते हैं। यही कल मैच अगर 2 मार देते, मैं तो तारीफ कर ही रहा हूं ना। हाँ। जो बाकी होंगे वाह यार क्या खेले यार, क्या बात, और भाई अपनी बात में कैमरा, मैं तो उनको कह रहा हूं ये जीतेंगे। हाँ। आप अभी भी कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मगर जो ये कर दिया, जो कह रहे नहीं जीतेंगे, अगर वो कर गए, नहीं यार वंडरफुल प्ले, ओह माय गॉड, वो सारा शुरू हो जाएगा फिर। तो वसीम अकरम और शोएब अख्तर भी कह रहे हैं, वो तो किसी और में लगे हुए ना, उनको उधर ही लगे रहने देना, कोई टेंशन नहीं है। रमीज राजा साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है। यार ये तो मैं कहता हूँ, एक तो गोल में कॉन्फ्रेंस होती है ना, हम चौरस में कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनसे पूछा जाए यार भी करना क्या है। मैंने तो आपको कहा 4 दिन मैच का 4.25 दिन का, तो अगर 100 ओवर का मैच हम 80 ओवर का कर लेते हैं, तो कप्तान हैं थे और रहेंगे। मगर अब सब जब बात को आप को गलत करेगा, अब हम हिस्सा है हमेशा। मैंने भी डोमेस्टिक खेली है, हमने मुश्किल वक्त में डोमेस्टिक। अच्छा, आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी नाकाम रहे हर शोबे में, लेकिन हम कमबैक कर सकते हैं और जीत सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नज़ीर साहब, आपने अपना वक्त दिया, ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। अच्छे ख्यालात ज़रूर रखने चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये खिलाड़ी, इनकी कारकर्दगी में अदम तसलसल कोई नई बात नहीं है, और बड़े मैचों के खिलाड़ी बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं, बातें नहीं करते हैं। पाकिस्तान की इस टीम में सबसे अच्छी बैटिंग अजहर अली ने की है, और बदकिस्मती से उसको सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। उसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान की इस टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन्स करने का हुनर और फ़न जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो भी रन्स नहीं कर पा रहे हैं। देखना ही है कि ये 11 खिलाड़ियों का जो एक आप इसको कह रहे हैं रेवड़ है, या 11 खिलाड़ियों का एक जुटा है, ये किस तरह से एक टीम बन सकता है। अगर ये टीम बनेगा तो ही परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान की आने वाले मैच के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।